बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी दिनों के गैप के बाद हाजिर हैं एक दफ़ा फिर ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पर हालत हाज़रा लेकर, और कुछ ख़बरें भी हैं आयशा के पास और कुछ तबसरे हैं जंग के हवाले से हम करेंगे। लेकिन जो ताख़ीर से हम आ रहे हैं उसकी वजह आयशा आपका इलेक्शन था। आपको मुबारक हो बहुत बहुत। आपने इतना बड़ा मरका सर किया है कि एक ऐसा पैनल जो पिछले 20 साल से प्रेस क्लब पे काबिज था और अभी भी उसकी गवर्निंग बॉडी के 15 में से 14 17 में से 15 जीते, जिनमें से एक आप जीती हैं और एक मेल उस्मान जावेद जीते। सर मैं बताती हूँ, हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था इस इलेक्शन को लड़ना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जितने भी ग्रुप्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे उन्होंने अलायंस बना लिया था। इस वजह से हमारे चांसेस जो थे ना वो बहुत ज्यादा हो गए थे कि हम सीटें निकाल लेंगे। उसमें तो जो सबसे बड़ा कारनामा हुआ है कि जो मेन सीट्स हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, बिल्कुल ये हमारे पास आ गई है। नाइब सदूर हमारे पास आए हैं, आपके पास आए हैं, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के उनके 4 मेंबरान, कंट्रोल एंड कमांड आ गया है प्रेस क्लब का पास। मेजॉरिटी अभी भी जो है वो जर्नलिस्ट ग्रुप की है। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्निंग बॉडी में 15 जो है वो जर्नलिस्ट पैनल ने जीती है और 2 सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट्स पैनल ने, जिसमें से मैं हूँ और उस्मान है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए और ख़ास तौर पे ये 4-5 दिन बहुत मुश्किल थे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो काउंटिंग हुई वो भी बहुत ज़्यादा थका देने वाली थी। 48 घंटों के बाद उसका रिजल्ट आया, वो बहुत थका देने वाला था। उसके बाद एक दिन का गैप लिया गया, फिर गवर्निंग बॉडी अगले दिन कोई अफ्तार के बाद स्टार्ट की गई काउंटिंग, और आज सुबह 9 बजे जो है वो उसका ऐलान किया गया। नाज़रीन ये सुनकर हैरान हो कि कितना बड़ा इलेक्शन था कि 48 आवर्स में रिजल्ट आया। पाकिस्तान का इतना बड़ा इलेक्शन होता है, घंटे के बाद आने शुरू हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह इस दफ़ा ये थी कि जो अपोजिशन थी उसने अपने वोट का बड़ा सख्त पहरा दिया। और पहले जो एक तरीका होता था ना कि 8-10 ग्रुप बना के बिठा देते थे, वो बोलता जा रहा है, टिक करते जा रहे हैं, और उसमें बहुत गड़बड़ होती थी। वो नहीं करने दी। जो इलेक्शन कमेटी थी उसने एक वोट काउंट किया। हमारी तरफ से जो मोतीला जान और 1-2 और लोग थे उन्होंने बैठ के उसकी ऊपर निगरानी की, बिल्कुल एक वोट की। और प्रेसिडेंट की तो काउंटिंग 4 मरतबा हुई, 5 बार, जिसमें इनकी हरदिल अजीज पॉपुलर 3 कैंडिडेट नैयर अली को 15 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल अपना आयशा, मुझे अब जो एक खतरा है ना वो ये है कि क्योंकि लोग मेजॉरिटी में, तो ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चलने ना दें। अल्लाह करे ये खतरा दुरुस्त साबित ना हो। वैसे सर मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए हम गवर्नमेंट नहीं हैं, हम एक छोटी सी कम्युनिटी है, सहाफ़ी बरादरी है, और इलेक्शन जो है ये जमहूरी अमल था जो मुकम्मल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो हम तो यही चाहेंगे कि वो जीते या हम जीते, हम मिल के बैठ के अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, ना वो हमारी राह में रोड़े अटकाएं और उनके अच्छे काम को हम भी मना ना करें। साथ मिल के बैठें। आप देखें इस वक्त कम्युनिटी कितना सफ़र कर रही है, जॉब्स के इशू हैं, सैलरीज के इश्यूज़ हैं। अब लोगों को तो बहुत लगता है ना कि सहाफ़ी हैं और इनकी बहुत ही लविश और लग्जरी लाइफ है, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ही पसमानदा है। बस एक सहाफ़ी जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं जैसे सैलरी और दीगर मसाइल, तो वो काम है RUJ के करने का या PFG का। प्रेस क्लब का मतलब है तफरी। आपने इसको तफरी के लिए ऐसी जगह बनानी है जहाँ सहाफ़ी आएँ, रिलैक्स करें, जैसे कराची और लाहौर के प्रेस क्लब हैं, उसकी तरफ आप उसको ले जाने का सोचें। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन हम लोग उनके लिए थोड़ी सी आसानी भी तो कर सकते हैं उनके मामलाती जिंदगी में। उनके पास कहाँ जगह है बैठने की। और अगर यहाँ पे तफरीह के मौके देखें कहाँ है, हम कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल लेवल का प्रेस क्लब आजकल आप देखें AI आ गया है, सहाफत में AI का इस्तेमाल जो है उसको जानना हर सहाफ़ी का बहुत ज़रूरी हो गया, वरना हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको ट्रेनिंग्स दें और उनकी जो फलाह बहबूद के लिए जो भी काम हो सकता है वो करें। चलें, आपके इरादे अच्छे हैं, मंशूर अच्छा है। जब आप आगे बढ़ेंगे, अमल दरामद करेंगे, तो हम साथ साथ लोगों को बताएंगे कि क्या चेंज आई है। अभी हम आगे चलते हैं प्रेस क्लब से। खबरें क्या आपके पास? सर खबर ये है कि ईद के बाद काबीना में शफलिंग होने जा रही है।
पिछले महीने से मॉनिटर किया जा रहा है कि वज़रा की कारकर्दगी कैसी है और कौन कौन से वजीर अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में निभा रहे हैं और कौन कौन से बहुत ज़्यादा लेजी हैं। अब आई थिंक कि इस खबर को अब वज़रा जब सुनेंगे या उनको पता चलेगा, हो सकता है कुछ अरसे के लिए मुतहरिक हो जाए, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ईद में भी 3 दिन रह गए हैं। तो अब ये हुकूमत शुरू हो चुका है। छुट्टियाँ तो आपको पता है जंग की वजह से सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं। वैसे भी रमजान के आखिरी दिनों में जो है उम्रे शुरू होते हैं और वो लोग घरों को जाना शुरू होते हैं। 3 दिन रह गए, तो ये अब तो कारकर्दगी दिखाने का टाइम नहीं, अब तो बस साहब का वक्त आ गया, हो गया बिल्कुल वक्त आ गया। अब देखना ये है कि काबीना के कितने वज़रा को ऐड किया जाएगा, कितने वज़रा को चेंज किया जाएगा, इनसे पोर्टफोलियो वापस लिया जाएगा। ये चांस है कि लोग मिनिस्टर्स फारिग हो जाएं, वही मैं कह रही हूँ, पोर्टफोलियो उनसे वापस ले लिया जाएगा। ये उनके कारकर्दगी पे डिपेंड करता है। अब आपको याद होगा सर, हम अपने पिछले व्लॉग में ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही और इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी परेशान दिखाई देती है कि जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, इतना कुछ करने के बावजूद अवाम में आप क्यों पसंदीदा नहीं हो रहे। तो मसला ये है कि अब इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, तो अवाम फिर भी नाखुश है ना। इस वजह से देखेंगे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। कि सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है ना आयशा, वो पॉपुलर नहीं रहती है क्योंकि उसको सख्त फैसले करने पड़ते हैं। जैसे जंग आई है तो उन्होंने एकदम 50 रुपए पेट्रोल में इजाफा किया। नहीं सर, नहीं बनता था, तो कहीं पे भी नहीं बढ़ा, पाकिस्तान में क्यों बढ़ा? लेकिन उन्होंने बढ़ाया जिसकी वजह से बहुत शदीद तनकीद की और जद में और इनकी पॉपुलैरिटी भी बड़ी शदीद मुतासिर हुई है। इसको कैसे कवर अप करते हैं, मेरा ख्याल है वो अब काबीना में रिशफलिंग के जरिए उसको शायद कवर अप करने की कोशिश। आई डोंट थिंक सो कि वो रिशफलिंग से कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे, हालात सुधर जाएंगे या गरीबों को रिलीफ मिलेगा। सर आप ये देखिए ना, एक 50-55 रुपए नहीं ज्यादा हुए, पूरा बाजार गर्म हो गया है। जो जखीरा अंदोज हैं, जो माफिया है, देखिए सामान तो लोगों के पास पड़ा हुआ था ना, अब उसी के ऊपर वो टैक्सेस लगा के जखीरा अंदोजी करके माफिया जो है वो कमा रहा है। हुआ ये था कि जो हुकूमत का दावा था 28 दिन का पेट्रोल मौजूद है, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल ही जखीरा कर लिया था, शॉर्ट कर दिया था कि नहीं है, नहीं बिल्कुल ब्लैक में बिल्कुल। इसी तरह सब लोगों ने जो है जो अपनी अजनास हैं उनको जखीरा किया कि पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई होगी तो वो भी मुनाफा कमाएंगे। बहुत ज्यादा महंगाई चारों तरफ और हर शोबे में हो गई है और अवाम परेशान है। देखते हैं कि ईद के बाद जब हुकूमत दोबारा छुट्टी के बाद काम शुरू करती है तो इनको क्या रिलीफ देगी। फिलहाल तो हुकूमत भी इसी जदोजहद में लगी हुई है आयशा कि वो जो जंग है उसको कैसे हैंडल करें। एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ ईरान है। और दूसरी बात ये, आप ये देखिए अब मार्च चल रहा है ना, तो एंड आने वाला मार्च का, अब आगे ये प्री बजट की कैंपेन करना शुरू कर देंगे, बजट बनाना शुरू कर देंगे, फिर हमने IMF को अपनी किस्त भी वापस करनी है। तो बहुत मसाइल है गवर्नमेंट के लिए, उनके पास पैसा है नहीं और मसाइल इतने ज़्यादा हैं, कोई वो प्रोजेक्ट लगाते नहीं है। आवाम जो कमाती है उस पर टैक्सेस लगा के, महंगाई करके वो अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब करें तो करें क्या? या तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी आप डेवलपमेंट्स करें, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, कारोबार दें, ताकि पाकिस्तान की जो हमारी मैशियत है वो आगे की तरफ बढ़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तजावीज़ सुनी, देखते हैं उस पर अमल करती है कि नहीं। जंग के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, कहाँ जा रही है? मैंने तो सुना है कि नेतन्याहू के बारे में बहुत चला, 6 दफा तो उसको सोशल मीडिया ने मार दिया, लेकिन पता ये चला है कि वो नहीं मरा अभी भी। लेकिन ये दोनों खबरें मुतनाज़ा हैं, मर गया है या नहीं मरा। वहाँ से क्योंकि वीडियोस जारी हो रही हैं, एक वीडियो ताज़ा तरीन ये जारी हुई है कि उसने भाग के जर्मनी में अपनी फुप्पो के घर पना ले लिया। वैसे हमारी सोशल मीडिया पे एक मीम थी कि फुप्पो ने कहा कि तू तो मुझसे बड़ा सख्त नाराज था, क्यों आ गया? तो उसने कहा कि जो पाकिस्तान में होता है, फुप्पो को तो सियासी नारे थे, मुझे प्यार तो आप ही से है, ये कह के वो उनके गले लग गया और वहाँ बैठा हुआ है। तो ये खैर एक मीम थी, लेकिन वो जिंदा है या नहीं जिंदा, ईरान का दावा है कि जिंदा नहीं है, अगर है तो सामने आए। और उनकी अवाम भी इस हवाले से मुजाहरे कर रही है कि नेतन्याहू कहाँ है, जो हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और वो खुद कहाँ गायब है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात ज़रूर करना चाहूँगी, शॉर्ट, क्योंकि टाइम हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है। देखिए उनके मुतनाज़िर बयान ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। कभी वो कुछ बयान करते हैं, कभी वो कुछ बयान करते हैं। इनफैक्ट वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई सालस आए और इस जंग की बंदी करवाए। अब वो देखिए बड़े कहते हैं कि जी हम जीत गए जंग। कहाँ जीते हैं आप? अभी तक ईरान जो है वो बाज नहीं आ रहा, वो आपको मुंह की खिला रहा है। जीत का दावा दोनों करेंगे, लेकिन ट्रंप इस जंग से भागना चाह रहा है। बिल्कुल।
और ईरान उसको छोड़ नहीं रहा, यानी ईरान वो कंबल बन गया जिसको अमेरिका तो छोड़ना चाहता है, हाँ, लेकिन ईरान कंबल उसको नहीं छोड़ रहा। सही। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये समझना कि अब ईरान अमेरिका पर इतना हावी या ताकतवर हो गया है कि वो अमेरिका को तबाह कर देगा, ये मैं इस खुशफहमी में नहीं हूँ। अच्छा, ये भी बल्कि खबरें सर, सॉरी मैं बात काट रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारा भी लोग ज्यादा बड़ा ना हो। जी जी तो आखिरी बात हम ये करते हैं कि ईरान ने कहा है कि हम चाइना की करेंसी पे पेट्रोल डिलीवर करेंगे, ठीक ये है, सबसे डॉलर्स बड़ा पे नहीं थ्रेट है जो जाएंगे। दिया गया उसको। बिल्कुल ऐसे। अब ये देखना है कि ये सिर्फ थ्रेट के तौर पे लेते हैं, वाकई ईरान इस पे इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब होता है। अगर कामयाब हो जाता है कामयाबी तो ये मुश्किल नजर बहुत आती है मुझे, धचका नहीं लगेगा बहुत अमेरिका बड़ी को। बहुत मुश्किल है, और ऐसा यही तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, और फिर वो जंग को प्रोलॉन्ग भी करेगा और ज़्यादा मौलिक हमले भी कर सकते हैं। अभी जैसे यूएई कंट्रीज़ पर हमले हो रहे हैं, तो उस पर जब 3 का ममालिक ने इत्तेहाद करके ईरान को वार्निंग दी कि हम फिर हमला जवाबी हमला करेंगे, तो उसने क्लियर किया कि ये हमले मैं नहीं कर रहा, ये हमले आप पर अमेरिका और इसराइल हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, और खित्ते को मजीद जंग की सूरत हाल में डालना चाह रहे हैं। बहुत हसास और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। इस पे तमाम खित्ते के ममालिक को बहुत खुश से और दानिशमंदी से सोचना और आगे बढ़ना होगा। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा काफ़ी टाइम हो गया, जी जी 11 मिनट का व्लॉग हो गया। अभी इजाज़त देते हैं नाज़रीन से, और दोबारा हाजिर होंगे कल मज़ीद डिटेल के साथ, जंग पे भी और मज़ीद खबरों के साथ। इंशाल्लाह। पीटीआई की भी थी, वो चलें अब कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और कल हम थोड़ा सा ईद के माहौल पे भी बात करेंगे, आपसे बताएंगे क्या चल रहा है ईद के हवाले से, ट्रेंडिंग में क्या है, तो इस हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न। इजाज़त दीजिए आयशा नाज़ और राशिद भी को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।